पीएम मोदी का ट्रंप को धन्यवाद कहा, हमारे दो महान लोकतंत्र आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रहे। दिल्ली एनसीआर में आज भी दमघोटू हवा 362 के पार हुआ। एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में पहुंची दिल्ली की हवा। दिवाली के बाद मुंबई में भी छाई धुंध की मोटी परत, 300 दर्ज किया गया AQI, जो खराब श्रेणी में मुंबई की हवा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं HNN न्यूज। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद कहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट कर संदेश साझा किया है और कहा है कि भारत और अमेरिका दोनों ही विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश न केवल वैश्विक शांति और स्थिरता के प्रतीक है, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर खड़े रहने का भी संकल्प लेते हैं। इस पोस्ट को दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी और साझा मूल्यों को मजबूत करने का कदम माना जा रहा है। और ऐसे में जो पोस्ट प्रधानमंत्री की ओर से किया गया वो भी आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा X पर पोस्ट कर भारत और अमेरिकी साझेदारी को मजबूत बताया है और आतंकवाद के खिलाफ जो लगातार एक्शन दोनों की ओर से लिए जा रहे हैं उसकी सराहना भी की है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में आयोजित पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने देश और प्रदेश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले 96 शहीद पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री ने शहीद जवानों के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए उन्हें कल 30 करोड़ 70 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शहीदों के बलिदान को कभी भी नहीं भूलेगी और उनके परिजनों के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। राष्ट्र की सेवा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देकर अप्रतिम कर्तव्य परायणता का परिचय दिया है। वर्ष 2024-25 में कर्तव्य की बेदी पर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों में उत्तर प्रदेश पुलिस के 3 बहादुर पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। इस अवसर पर मैं सभी शहीद पुलिस जनों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। शहीद पुलिस जन के परिवार के सदस्यों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार उनके कल्याण और उनके सभी प्रकार की सुविधाओं के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ सभी जरूरी कदम उठाने के लिए हमेशा तत्पर रही है और आगे भी रहेगी। राष्ट्र की सेवा के लिए तो 96 शहीद परिवारों को आर्थिक सहायता की घोषणा सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है और शहीदों के परिजनों को सीएम योगी की सौगात है। यहाँ 96 शहीद परिवारों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा सीएम की ओर से की गई और पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से आर्थिक सहायता का यह ऐलान किया गया। 96 परिवारों को यहाँ पर आर्थिक सहायता सरकार की ओर से दी जा रही है और ऐसे में पुलिस स्मृति दिवस के खास मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। तो वही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली घने स्मॉग की चादर में इस समय लिपटी हुई नजर आ रही है। चारों ओर फैली धुंध ने सांस लेना भी अब मुश्किल कर दिया है। राजधानी की हवा एक बार फिर से बेहद खराब श्रेणी में आ गई है, जिससे लोगों की सेहत पर भी इसका गंभीर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चे, ऑफिस जाने वाले लोग और सुबह की सैर करने वाले सभी प्रभावित इससे होते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रैफिक भी रेंगता नजर आया। विशेषज्ञों ने मास्क पहनने और बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। दिल्ली एक बार फिर प्रदूषण के धुएं में घुटती हुई नजर आ रही है।
और ऐसे में 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली देखिए तस्वीर दिल्ली सचिवालय की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप देखेंगे किस प्रकार जो है स्मॉग की चादर यहाँ पर बिछी हुई नजर आ रही है। विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई। दूसरी तस्वीर आप इंडिया गेट से देखेंगे, जहाँ पर भी कुछ ऐसा ही नज़ारा कि विजिबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा कम हो गई है। और अगली तस्वीर अक्षरधाम की, हालांकि सुबह की ये तस्वीरें हैं और सुबह सुबह आप देखेंगे किस प्रकार स्मॉग जो है हर ओर नज़र आ रहा है। दिवाली वाले दिन की आतिशबाजी के बाद हालांकि ग्रीन पटाखों को मंजूरी दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी AQI जो है खराब स्तर में नजर आया है। तो वहीं दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बाद अब राजनीतिक बयानबाजी भी इसको लेकर तेज हो गई। अचानक बड़े प्रदूषण के मामले पर क्या कुछ राजनीतिक बयान सामने आए हैं, आपको सुनवाते हैं। ये ऑलमोस्ट 10-11 साल से जो बिल्कुल काम नहीं हो रहा है दिल्ली में पर्यावरण को लेकर, उसका नतीजा है। भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत क्या है कि गंभीरता से जो हवा का प्रदूषण है उसके पीछे के क्या कारण है उनको चिन्हित करना चाहिए था। राजनीति से परे उठ के और बड़बोलेपन से बड़े उठ के आप इस पर काम करना चाहिए था। और 2-4 साल आपको लगेंगे उन चीज़ों को कम करने में जिस कारण से हवा में पोल्यूशन है। ये अब आज जैसे पहले केजरीवाल भी करते थे, पंजाब की पराली पर पूरा दोष मढ़ने की कोशिश करते थे। उनकी सरकार आ गई पंजाब में, उसके बाद बोलना बंद कर दिया। बीजेपी भी वही कर रही है। पंजाब की पराली किसी भी हालत में 8 या 9% से ज़्यादा योगदान नहीं देती है इस प्रदूषण का। और अब की बार जो पंजाब में भयंकर बाढ़ आई है उस कारण से तो ये भी खबरें कि उतनी पराली वहाँ बची ही नहीं है कि जल के दिल्ली की हालत ख़राब कर सके। दिल्ली की हालत, क्योंकि यहाँ गाड़ियों की भीड़ बहुत बढ़ती चली जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे पिछले 10 साल में कोई काम नहीं हुआ। तो जो जैसे मुझसे कहा जाता था कि जहाँ 3rd गियर एक एवरेज गियर चलता था, 4th गियर चलता था, वहाँ आदमी 2nd गियर पे गाड़ी चला रहा है। तो स्वाभाविक है कि अगर आप 2nd गियर पर एवरेज गियर चलेगा तो प्रदूषण बढ़ेगा। सड़कों पे गड्ढे हो गए हैं। इन्होंने गड्ढा भरने की मुहिम चलाई थी, वही नहीं पूरी हुई। आप सड़कों पे चल के देखिए तो ट्रैफिक भी स्लो हो जाता है। स्लो ट्रैफिक और ज़्यादा पोल्यूशन करता है। बेतहाशा इंतहा इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है। वो पहले आम आदमी पार्टी और उनके लोगों के संरक्षण पे चल रहा था, आज इस सरकार। दिल्ली के अंदर प्रदूषण बेहद गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है। आधे से ज्यादा क्षेत्रों में प्रदूषण का जो स्तर है वो रेड जोन में जा चुका है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार हाथ पे हाथ रख करके बैठी हुई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री बहाने बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए प्रदूषण बढ़ गया कि दिल्ली के आसपास से प्रदूषण दिल्ली में आ रहा है। ये सबको पता है। लेकिन आज दिल्ली में इसकी सरकार है, भाजपा की सरकार है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, राजस्थान में भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। 20 दिन से क्या कर रहे थे आप? आपकी सरकार क्या कर रही थी? 20 दिनों से सबके साथ बात करने की जगह आप बयानबाजी कर रहे थे। विंटर एक्शन प्लान 15 दिन तक नहीं बना। आनंद फानन में विंटर एक्शन प्लान घोषित हुआ, लेकिन जो हॉट स्पॉट आज रेड जोन में है, जहां हवा सबसे ज्यादा खराब है, किसी भी हॉट स्पॉट का एक्शन प्लान नहीं बना। मेरी सरकार से अपील है, प्रदूषण का स्तर अभी और आगे बढ़ेगा, इसलिए बहानेबाजी छोड़ करके काम पर ध्यान दें। इतना बेशर्म लोग हैं कि उन्हीं लोगों ने दिल्ली को इस स्थिति में पहुंचाया। और अभी तो साल भर भी नहीं हुआ बीजेपी को आए, और हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि इस साल भर नहीं होने के बावजूद भी, पूरा दिल्ली को ग्रीन पटाखा की दिवाली देने के बावजूद भी, इस समय भी हमारा AQI 300 के आसपास होगा, जो कि शाम तक कम हो जाएगा। और हम आपको शुरू से कह रहे हैं, पूरे दिल्ली वासियों को याद रखिए, बिना पटाखा बजे, बिना ग्रीन पटाखा बजे भी दिवाली तक ये 599 और 600 होता था, 700 होता था, 800 होता था। याद है आपको, हम मास्क बांटने जाते थे। हम मास्क अभी भी बांटेंगे, क्योंकि जितनी अगर 300 प्लस भी है तो हमें उसमें लोगों को जागरूक करना है। लेकिन अब वो 800 और 900 की AQI नहीं है। और इसको याद रखें कि दिवाली के पटाखों के बावजूद ये है। तो ज़्यादा गर्मी आम आदमी पार्टी वालों को इसलिए है कि दिवाली पटाखों वाली मनी है।
अब छठ होगी, इनकी ज़्यादा उनको परेशानी है जो वो रोक रखे थे। मैं बड़ी विनम्रता से दिल्ली को बताता हूँ, हम 2-2.5 साल में ये सारी समस्या का पोल्यूशन जो ये भी है ना, इसको भी मिनिमाइज करेंगे और दिल्ली को एक सुंदर दिल्ली बना करके देंगे, मगर थोड़ा सा हमें समय मिलना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मथुरा रेल हादसा टल गया जब एक मालगाड़ी के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसा वृंदावन रोड और आजई स्टेशन के बीच हुआ, जो आगरा रेल डिवीजन के मथुरा पलवल सेक्शन में आता है। गनीमत रही कि कोई जनहानि यहां पर नहीं हुई, लेकिन इस दुर्घटना ने दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर जो ट्रैफिक है उसको पूरी तरह रोक दिया है। राहत और मरम्मत कार्य तेजी से जारी है। इस घटना से न केवल मालगाड़ी प्रभावित हुई है, बल्कि कई यात्री गाड़ियां भी देरी का शिकार हुई हैं। इस हादसे में रेलवे प्रशासन अलर्ट पर है। तो 12 डिब्बे पटरी से यहां पर उतर गए। ऐसे में दिल्ली मुंबई रूट ठप हो गया है। यात्री गाड़ियां इसके जरिए जो है डिले हो गई है। राहत कार्य लगातार जारी है। हालातों को सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा है। मथुरा में बड़ा हादसा होने से यहां पर टला। चलती मालगाड़ी पटरी से यहां पर उतर गई। 12 डिब्बे बताए जा रहे हैं डिरेल हो गए थे, यानी पटरी से वो उतर गए थे और इसके चलते ही दिल्ली मुंबई रूट जो है वो ठप हो गया। कई मालगाड़ियां इसके चलते जो है लेट हो गई हैं। मथुरा में बड़ा हादसा हालांकि यहां पर होने से टला है। किसी के हताहत होने की कोई सूचना अब तक सामने नहीं आई है और हालातों को सामान्य करने के लिए एक बार फिर से इसे नॉर्मल करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो चलती मालगाड़ी पटरी से यहाँ पर उतर गई और ऐसे में 12 डिब्बे बताया गया है कि डिरेल हो गए थे और लगातार यहाँ पर हालातों को सामान्य करने के लिए प्रयास जारी है। दिल्ली मुंबई रूट इसके चलते ठप हो गया है। रेलवे प्रशासन इस समय अलर्ट मोड में बना हुआ है और हालातों को सामान्य करने के लिए लगातार यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं। चलती मालगाड़ी से ये 12 डिब्बे उतर गए, डिरेल हो गए। हालांकि गनीमत ये रही है कि किसी के हताहत होने की कोई सूचना अब तक सामने नहीं आई है और रेलवे प्रशासन लगातार अलर्ट मोड में इस समय नजर आ रहा है। तो वही दिल्ली एनसीआर की जहरीली हवा को लेकर विज्ञान और पर्यावरण केंद्र की कार्यकारी निदेशक और विशेषज्ञों ने सलाह दी है। इसके साथ ही डॉक्टर्स ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। दिल्ली में जो AQI लेवल है, कल रात पूरी शहर में वो वेरी पुअर तक पहुंच गई थी, पर कुछ इलाके ऐसे थे जैसे वजीरपुर, आनंद विहार और कुछ और इलाके थे जहां पर सीवियर की मात्रा पर पहुंच चुकी थी। तो आप इसे अंदाजा कर लगा सकते हैं कि जो एक शॉर्ट टर्म एक्सपोजर हुआ, स्पेशली जो पीड़ित हैं, जिनकी हार्ट की बीमारी है, रेस्पिरेटरी कंडीशंस हैं, एस्थमेटिक हैं, उनके लिए ये बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि हम जानते हैं पिछले सालों में भी डॉक्टर्स हमें हमेशा ये चेतावनी देते हैं कि ये शॉर्ट टर्म एक्सपोजर के कारण किस तरीके से हमारे शहरों में जो इमरजेंसी हॉस्पिटल एडमिशन्स, जो हालत बिगड़ना, ये बहुत बढ़ जाती है। पर एक और बात हमें ध्यान देना होगा कि ये जो सीवियर और वेरी पुअर तक जो मात्रा पहुंची, ये हुआ जब दिल्ली में इस बार जब दिवाली जो मनाया गया है वो अभी भी अर्ली विंटर है, या अभी भी गर्मी है, अभी भी हवा है, धूप है। तो इसके कारण प्रदूषण और भी काफ़ी भयानक हो सकता था, वो नहीं हो पाया क्योंकि ये जो आब हवा का जो अभी संतुलन है वो उतना खराब नहीं हुआ है। पर फिर भी ध्यान दीजिए कि अगर आप देखें कि किस तरीके से प्रदूषण अभी बढ़ रही है, कि अगर आप अक्टूबर 11 से लेके कल 20 अक्टूबर की जो ये है, 2 गुना ओवरऑल एवरेज लेवल्स बढ़ चुके हैं, पुअर कंडीशंस बन चुके हैं। और एक सबसे बड़ी बात है कि कल जो हमने ये सीवियर और वेरी पुअर का मात्रा देखा, ये बना सिर्फ पटाखों के कारण, क्योंकि इस वक्त जो फसल जो जलाए जाते हैं, जो जो क्रॉप बर्निंग जो होती है, उसकी कंट्रीब्यूशन दिल्ली के आबहवा में अभी 1% से भी कम है। तो अगर उसका प्रतिशत कम है, और तो ये हम नहीं कह सकते कि जो किसान है उनका ये फसल जलाने के कारण
आबहवा में क्षति हुई, तो हम ये तो अब सोचिए, एक है हमारी अपनी लोकल पोल्यूशन और उसके ऊपर ये जो अनकंट्रोल्ड क्रैकर बर्स्टिंग। जैसे 5.3 साल कम हो जाती है, और जो लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, उनकी करीब 9 साल जीवन काल कम हो जाता है सिर्फ वायु प्रदूषण की वजह से। उसमें आउटडोर एयर पॉल्यूशन भी होता है और जो इंडोर एयर पॉल्यूशन होता है उसका भी कंट्रीब्यूशन होता है। सर, बच्चों और बुजुर्गों में कैसे ख्याल रखें? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। ये बच्चों को जो न्यू बॉर्न होते हैं और जो 5 साल से छोटे होते हैं और जो एल्डरली होते हैं, जो 60-65 साल से बड़े होते हैं, वो सबसे ज्यादा असर करता है। बच्चों की बात करें तो जो बच्चों के जो लंग की जो ग्रोथ होती है, जो फेफड़े की जो ग्रोथ होती है, वो कम हो जाती है। और इसका भी शोध है कि दिल्ली के जो बच्चे हैं, दिल्ली में जो बच्चे हैं, उनके लंग फंक्शंस जो है वो बाकी शहरों के एक जो शोध हुआ था जिसमें इसको कंपेयर किया गया था। सर्दियां जैसे आती हैं, इस समय देखा जाए तो विंटर थोड़ी सी जल्दी स्टार्ट हुई है। विंटर्स में टेम्परेचर कम होते ही जितने भी आपके पोल्यूशन वाले जो एजेंट्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और वो अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा बच्चे क्यों ज़्यादा प्रभावित होते हैं एडल्ट्स के कंपैरिजन में। एक तो बच्चों की हाइट छोटी होती है, तो पोल्यूशन ग्राउंड लेवल पे होता है, तो वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं। उनकी सांस रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा होती है, तो वो ज़्यादा बार पोल्यूशन अंदर लेके जाएंगे। तीसरा, उनके लंग्स इमेच्योर होंगे और ब्रेन से लेके एक ऑर्गन इमेच्योर होगा। अगर वो अफेक्ट होंगे, उन्होंने जीना लंबे टाइम तक है, तो ज़्यादा दुष्प्रभाव देखना पड़ेगा, राइट। फोर्थ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इनकी डेवलपमेंट अफेक्ट होती है। और ये बच्चे बाहर खेलेंगे, अंदर तो बैठेंगे नहीं। हम लोग तो ठीक है, अंदर बैठ गए आराम से अपना एसी लगा के या आपका एयर प्यूरीफायर लगा के, बच्चे तो बाहर खेलेंगे, आप रोक भी नहीं सकते। तो ये ज़्यादा प्रभावित होते हैं बच्चे। और इस समय अगर देखा जाए तो डेफिनेटली सर्ज है, अभी तो स्टार्ट हुआ है बट आगे बढ़ेगा। और हमें सोचना चाहिए कि कैसे इसको रोक सकते हैं, कितना रोक सकते हैं और इंडिविजुअल लेवल पे कितनी रोकथाम कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। त्योहारों का मौसम शुरू होते ही रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर लोगों की भीड़ और ट्रेनों में चढ़ने के लिए अफरा तफरी का माहौल नजर आया है। स्टेशन पर लंबी कतारें, भारी सामान और बच्चों के साथ सफर कर रहे परिवारों की चहल पहल साफ दिख रही है। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए रेलवे प्रशासन ने अतिरिक्त स्टाफ तैनात किया है और साथ ही में अनाउंसमेंट के जरिए यात्रियों को सतर्क रहने की अपील भी लगातार की जा रही है। त्योहारों के चलते ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट लंबी होती जा रही है। तो त्योहारी सीजन में जो अपने घर को लोग पहुंचे थे, अब वापस अपने काम पर लौटने लगे हैं और ऐसे में रेलवे स्टेशन पर एक बार फिर से भीड़ जो है वो नजर आ रही है। यात्रियों को अनाउंसमेंट कर यहाँ पर चेताया भी जा रहा है और उनसे सतर्क रहने की जो है उन्हें हिदायत दी जा रही है। रेलवे प्रशासन भी इसको लेकर खासा अलर्ट है और अतिरिक्त बल जो है तैनात किया गया, अतिरिक्त अधिकारी जो है तैनात किए गए ताकि व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर सुचारू रूप से जारी रहें। हालांकि लोग जो लगातार अपने घर को गए थे और उसके बाद अब वो वापस काम पर लौट रहे हैं, तो ऐसे में वेटिंग लिस्ट जो है वो बहुत लंबी हो गई है और रेलवे स्टेशन पर भी भारी भीड़ नजर आ रही है। अपने सामान और बच्चों के साथ एक बार फिर से सामान्य जीवन की तरफ त्योहार के बाद लोग बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में रेलवे प्रशासन भी इसको लेकर खासा सतर्क है, जहां पर भीड़ व्यवस्था यानी कि क्राउड मैनेजमेंट को बनाए रखने के लिए तमाम व्यवस्थाएं पुख्ता की गई हैं। खबर महाराष्ट्र के भिवड़ी से है, जहां महावीर सिंथेटिक कंपनी में आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने के लिए कोशिश जारी है। स्थानीय प्रशासन ने आसपास के इलाकों में रहने वालों को यहां पर सतर्क रहने और सुरक्षित तौर पर दूरी बनाए रखने की सलाह दी है। तो ऐसे में तस्वीरें भी निकलकर सामने आई, जहां पर आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है टॉप फ्लोर पर लपटें जो है उठती हुई नजर आ रही हैं और ऐसे में तस्वीरों में देखिए किस प्रकार जो है धुएं का गुबार यहां पर उठता हुआ नजर आ रहा है। कि दमकल विभाग को सूचना के बाद दमकल विभाग मौके पर पहुंचा है और आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई सूचना अब तक सामने नहीं आई है और लगातार यहां पर
आग बुझाने का प्रयास जारी है। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। अपडेट के अनुसार आग पर काबू जो है वो पा लिया गया है। महावीर सिंथेटिक कंपनी में जो है आग लगी और फिलहाल आग लगने के कारणों का पता भी नहीं लग पाया है। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए HNN न्यूज़।